Hi guys, welcome back. This is Spoken English ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 35 प्लस इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। फ्रेजल वर्ब इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी किसी वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को बोला जाता है तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है और इसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क। वर्क का मतलब हुआ काम करना, ये एक वर्ब है। अब देखिए आउट। आउट का मतलब हुआ बाहर और ये एक प्रीपोजिशन है। जब हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा और इसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अब वर्कआउट का मतलब है कसरत करना, एक्सरसाइज करना। एक और देखिए मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना और ये एक वर्ब है। अब देखिए अप। अप का मतलब होता है ऊपर और ये एक प्रीपोजिशन है। जब हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे मेक अप तो इसका मतलब बदल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है आपको भी पता है। मेक अप इसका मतलब है सजना संवरना। तो इस तरह से फ्रेजल वर्ब होते हैं। जब भी किसी वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन को मिलाया जाता है तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है और इसी को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। गाइस, जिस तरह इंग्लिश को समझने के लिए और इंग्लिश को बोलने के लिए आपको कई सारी वोकैब का मतलब पता होना चाहिए, ठीक उसी तरह आज के टाइम पर अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश के हर सेंटेंस का मतलब समझने के लिए आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश के कई सारे सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पाओगे और आप अच्छी इंग्लिश भी नहीं बोल पाओगे। अब जो एग्जाम्पल हमने देखा था एक बार उसको देखिए। यहाँ पर था वर्क आउट। इसका मतलब होता है कसरत करना। अगर आपको फ्रेजल वर्ब का मतलब नहीं पता होता तो आप इसका मतलब समझ जाते बाहर काम करना। वर्क मतलब काम करना और आउट मतलब बाहर। अगर कोई आपसे बोलता आई एम वर्किंग आउट तो आप समझ जाते वह बाहर काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। उसके बोलने का सेंस है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस तरह अगर आपको फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं पता होगा, आपको कई सारे फ्रेजल वर्ब याद नहीं होंगे तो आप सेंटेंस का गलत मतलब निकालोगे और इसीलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कई सारे फ्रेजल वर्ब को याद करो। शुरू करते हैं 35 प्लस इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट है कैरी ऑन, किसी काम को करते रहना। वाक्य देखिए, लॉकडाउन में भी हमने हमारा काम जारी रखा, या आप बोलो काम को करते रहे। वी कैरिड ऑन आवर वर्क इवन इन लॉकडाउन। सेकंड है पुट अप, उठाना। जिसने भी अपना काम कर लिया अपने हाथ उठाओ। हु हैव डन देयर वर्क पुट अप देयर हैंड। पास्ट अवे, निधन होना। विश्व प्रसिद्ध अभिनेता का कल रात को निधन हो गया। अ वर्ल्ड वाइड प्रोमिनेंट एक्टर पास्ट अवे लास्ट नाइट। शेक ऑफ, झाड़ना। मिट्टी को झाड़ लो, शेक ऑफ द डस्ट। वाइप ऑफ, पोंछना। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे। ही वाइप्ड हिज टीयर्स ऑफ हिज फेस। ले ऑफ, निकाल देना। बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉय को भी निकाल दिया गया। इवन मैनी सीनियर एम्प्लॉय हैज़ बीन लेड ऑफ। ले की थर्ड फॉर्म होती है लेड, इसलिए हमने बोला हैज़ बीन लेड ऑफ। नेक्स्ट है लेट डाउन, निराश करना। मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। कम अलोंग, साथ आना। राहुल मेरे साथ आया शॉपिंग करने। राहुल केम अलोंग विथ मी फॉर शॉपिंग। गेट थ्रू, ख़त्म करना। हमने अपने पहले दिन का काम ख़त्म कर दिया। वी हैव गॉट थ्रू आवर फर्स्ट डे वर्क। रन आफ्टर,
पीछा करना। पुलिस चोर का पीछा कर रही है। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर का पीछा कर रही है। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। पील ऑफ, छिलका उतारना। मैं बिना छिलका उतारे सेब खाना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टू हैव एप्पल विदाउट पील इट ऑफ। आलू का छिलका बहुत पतला है, इसे उतारा नहीं जा सकता। Potato skin is so thin it cannot be peeled off. Feel like, मन करना। मुझे बर्गर खाने का मन करता है। I feel like eating burger. Look around, इसका मतलब होता है ढूंढना। तुम क्या ढूंढे जा रहे हो? What have you been looking around? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। I am looking around something. कम अपार्ट, अलग होना। वैसे अलग होने की ज़रूरत क्या थी? बाय द वे व्हाट वाज द नीड ऑफ कम अपार्ट? चेक आउट, निकलना। हम बस अभी होटल से निकले। वी जस्ट चेकड आउट होटल। फिल अप, मैं कब का फॉर्म भर के जमा कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिल्ड अप द फॉर्म एंड सबमिटेड। हैंग ऑन, समय बिताना। हम खाली समय में दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। इन फ्री टाइम वी हैंग ऑन विथ फ्रेंड। कॉल ऑफ, रद्द करना। ये बारिश मैच होने नहीं देगी, मैच रद्द हो सकता है। दिस रेन विल नॉट लेट द मैच हैपन, मैच कैन बी कॉल्ड ऑफ। टेक आउट, बाहर निकालना। विद्यार्थी क्लास में बैठ चुके हैं और अपनी किताब भी निकाल चुके हैं। स्टूडेंट्स हैव सैट इन द क्लास एंड टुक आउट देयर बुक्स। जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला उसने फ़ोन किया। द मोमेंट आई टुक आउट फ़ोन ही कॉल्ड। बैक अवे, पीछे हटना। जब चोर ने चाकू निकाला लोग अचानक से पीछे हो गए। When thief took out knife, people backed away suddenly. Warm up, गरम करना। Work out, कसरत करना। लोगों को शरीर को गरम करना चाहिए कसरत करने से पहले। People must warm up before starting the workout. Next है come about, घटित होना। ये घटना कैसे घटित हुई? How did this incident come about? Back off, कम करना। सेंटेंस देखिए। क्या आप थोड़ा आवाज़ कम करोगे? ये बहुत तेज है। Could you please back off the sound? It's very loud. कहने के बावजूद तुमने गैस की आंच को कम नहीं किया। In spite of saying you didn't back off the gas flame. Next है काम डाउन, शांत होना। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काम डाउन, एवरीथिंग विल गेट ऑल राइट ग्रेजुअली। टर्न ऑन, चालू करना। सारे स्विच को चालू कर दो। टर्न ऑन ऑल द स्विच। नियर बाय, के पास। मेरा घर उसके स्कूल के पास है। My house is nearby his school. Lead to, कहीं तक ले जाना। ये रोड कहाँ तक जाती है? Where does this road lead to? Keep away, दूर रखना। बच्चों को मशीन से दूर रखें। Keep the child away from the machine. Come across, अचानक से कुछ मिलना। कल मुझे मेरे बचपन की फ़ोटो मिली अचानक से। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ़ोटो यस्टरडे। नेक्स्ट है टर्न अराउंड, पीछे मुड़ना। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मैंने एक सुंदर सा नज़ारा देखा। द मोमेंट आई टर्न अराउंड आई सॉ अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू। पिक अप,
उठाना। तुमने इसे कहाँ से उठाया? फ्रॉम वेयर डिड यू पिक इट अप? तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा 35 प्लस इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। आपको इसमें से एक फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने कुछ सीखा। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को टच करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप भी उस वीडियो को देख सको। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।